बिहार के बक्सर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बेटी पैदा होने से नाराज ससुराल वालों ने एक विवाहिता से 4 लाख की मांग की और जब मांग पूरी नहीं हुई तो जबरन विवाहिता को जहर पिला दिया। ये पूरी घटना जिले के नगर थाना अंतर्गत बंगला घाट की बताई जा रही है, जहां बेटी पैदा होने पर नाराज ससुराल वालों ने विवाहिता और उसके मायके वालों से दहेज में 4 लाख की मांग कर दी और जब मांग पूरी नहीं हुई तो पति सहित उसके परिवार वालों ने विवाहिता को जबरन जहर पिलाकर उसे मारने की कोशिश की। बता दें कि रोहतास के पांडेय डेहरा निवासी पीड़िता प्रियंका कुमारी की शादी 5 साल पहले बक्सर के बंगला घाट निवासी भगवान सेठ के बेटे अमित वर्मा से हुई थी, जो कि पहले भी एक शादी कर चुका था। आरोपी पिछले समय से दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित कर रहा था। मामला उस समय उग्र हुआ जब विवाहिता ने एक बेटी को जन्म दिया और ससुराल वालों ने विवाहिता को जहर पिलाने वाली घटना को अंजाम दे दिया। फिलहाल पीड़िता का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और स्थिति अभी नियंत्रण में है। मांग रहे थे 4 लाख रुपया अपने पापा से मांगो तभी तुमको रखेंगे, क्योंकि तुम्हारी बेटी जन्म ली है, उसको शादी कैसे करेंगे। उसी मतलब बात को लेकर हमको पीड़ित करने लगे, सब परिवार मिलके हमको दुख देने लगे, यहाँ तक ले भूखे प्यासे हमको रखने लगे। मेरा ससुर जी है ना, पेटीकोट पे मारत पेटीकोट पे कर दिए और इतना नेहुरा के मारे थे, इतना 8-10 दिन तक हम भूखे प्यासे थे। मैं काला चेहरा पर पड़ गया था, आँख काला हो गया था, पूरा मुंह काला हो गया था। मैं बोली कि अगर मैं मर जाऊंगी ना तो आप ही को लाश लेकर जाना पड़ेगा। तो उसके बाद बोल रहे थे जूठा खाना के ले इसे ही सब खा ले खाना, फिर घर के झाड़ू पोछा लगा कर तुमको खाना है, ठीक है ना। कहनी हाँ। फिर उसके बाद यही सब बेटी पैदा होने के चलते सब किए। हाँ सर जी, मेरे पापा से 4 लाख रुपया मांग रहे। हम मेरे पापा गरीब है सर, मेरे पापा नहीं दे पाएंगे, क्या पापा जी जमीन बेचकर मेरा शादी किया है। पापा के पास पैसा नहीं था क्योंकि मेरे पापा जी किताब बेचते हैं, मेरे पापा जी किताब बेचते हैं और मैं घूम कर मैं गरीब की बेटी, मेरे पापा जी कहाँ से 4 लाख रुपया ला कर देंगे। जहर किसने पिलाया आपको? सब मतलब कि मेरा हस्बैंड पिला रहे थे, धीरज भैया जो है मेरा हाथ जाते थे और पापा जी भगवान सेठ वर्मा मेरे पैर जाते थे। वहाँ पर नीतू दीदी भी थी, हाँ मतलब उन लोग का मदद कर रही थी और वहाँ पर मम्मी भी थी और लैट्रिन बाथरूम में से फिनाइल ब्लैक वाला निकाल कर मुँह में जबरदस्ती ऐसे करके नहीं मुँह बारह थे, ऐसे हटा रहे थे मुँह, तो ऐसे करके हमको मुँह बगा कर पिला दिएगा। हम नहीं घुट रहे थे तो इसको दब रहे थे घुटने के लिए, तो मेरे मुंह में जब घुटा गया तो मैं मुँह में फोड़ा हो गया, इतना बड़ा फोड़ा आ गया फेस पे। जो उठवा जो है ना इतना में फूल गया सर। उन लोग का क्या मांग है, क्या कहना है कि तुम अपने पिताजी से 4 लाख रुपया मांग, नहीं तो तेरे को ऐसे ही करेंगे। बताइए सर, जो लड़की 5 साल से दुख सहती आ रही है तो वो अब क्या कर सकती है। अब वो लोग हमको मारना चाहते हैं, मुआना चाहता है। क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो सुधर जाए, आप वो लोग उससे सुधार दीजिए, यही नहीं चाहेंगे। आज तक ले वो हमको कुछ नहीं जान देता है, मतलब साड़ी वाड़ी जो है मेरे पापा के दिया हुआ है वो तो हम आज तक लूट कर साड़ी भी नहीं, जितना भी डाल पर साड़ी चढ़ाई, जितना भी मेरे मम्मी पापा भी गहना दिए वो लोग छीन लिया है और जो भी वो लोग चढ़ाया है वो भी सब छीन लिया है। लड़की होने की वजह से ये सब कर रहे हैं क्या? लड़की होने की वजह से और वो क्या कहलाता है, हाँ और 4 लाख रुपया मांग रहा है सर, यही बात है सर। अब बोल रहा है ना कि सुई दिवा कर तुमको हमारा मुँह गंवा देंगे। एक बेटी है ना तो बोल रहा है कि अब चलो तुमको ऑपरेशन करवा दे या फिर हम सुई ला कर दे देंगे तुमको बच्चा बंदी वाला। आज तक ले इतना 1 महीना 2 महीना आया हुआ हो गया, लेकिन हम लोग का पति पत्नी का संबंध नहीं है सर। यहाँ तक ले मेरा दोनों जांग और पैर और पता न कहाँ हमको दागे हैं, जहाँ की निरोई थाना पर और भरौली केस किए थे तो वहाँ पर बोले थे यूपी में केस नहीं होता है बेटा, तुम जा बक्सर में केस करना। मैं बक्सर में गई तो मम्मी वहाँ से बोली कि जाओ लिखवा कर लाएगी तब यहाँ पर केस होगा। तो मम्मी और बोली कि देखो बेटा छोड़ दो केस, उस मत करो, ये अच्छा से रखेगा तो ठीक है रह जाना बेटा। तो मैं अपनी बेटी के मुंह देखकर अपना मुंह देखकर मैं बोली कि ठीक है माँ मैं रह लूँगी, आप जाइए। मम्मी पापा लोग हमको वहाँ के मतलब कि मुखिया सरपंच से कह के और छोड़कर मम्मी पापा चले गए। फिर उसके बाद मैं बक्सर रहने लगी और फिर उसके बाद ये सब हालत हमको करने लगी सर, बहुत मारे हैं।
सीढ़ी से पैसे घसीटते घसीटते हमको इतना मारे और फिर उसके बाद मुंह में ऐसे करके धीरज भैया जो है हाथ दोनों पकड़ के पापा है भगवान से वर्मा ऐसे दोनों पैर पकड़ के। वहीं पूरे मामले के बाद महिला विकास मंच और विवाहिता के मायके वालों की शिकायत पर पति और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ बक्सर से हमारे सहयोगी धीरज फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धीरज, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने जहर पिलाया है, उसे मारने की कोशिश की है। क्या कुछ पूरी जानकारी इसे लेकर? जी बिल्कुल, बक्सर शहर के लिए तो बहुत ही एक शर्मनाक ये मामला है। आज हर किसी के जबान पे घटना दोहराया जा रहा है, जो कि एक विवाहिता जो बच्ची को जन्म देने का मामला जो है कि जो उसके बच्ची को जन्म देने के बाद घर वाले उसको प्रताड़ित किए और उसके बाद 4 लाख रुपए की भी मांग की कि बच्ची को जन्म दी हो तुम, फिर इसका शादी विवाह कैसे होगा। इस एवज में 4 लाख रुपया मांगने लगे। नहीं देने पर पूरे घर के परिवार मिलकर पति समेत उसको जबरन जहर पिलाया गया। लेकिन अभी फिलहाल उसका इलाज रत में है और अभी कंडीशन में है और नियंत्रण में है। अभी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब। लेकिन धीरज, ये भी जानना चाहूंगी कि बेटी को जन्म दिया गया और लगातार जो खबर सामने आई है उसमें पता चला है कि महिला को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा था, दहेज मांगा जा रहा था। तो क्या पहले पुलिस को इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी महिला के द्वारा? नहीं, इससे पूर्व में कोई सूचना नहीं थी। ये और ये मतलब ये कल जानकारी हुआ हम लोगों को और बक्सर के लोग भी जाने इस मैटर पर। इससे पूर्व में कोई सूचना नहीं थी। लेकिन घटना कल की घटी है और पति के साथ उसके परिवार वाले सास ससुर मिलकर उस विवाहिता को जहर पिलाया गया। बिल्कुल। और महिला की अभी फिलहाल स्थिति कैसी बताई जा रही है? स्थिति नियंत्रण में है और मतलब खतरे से बाहर है। लेकिन खतरे से बाहर एक गलत मतलब एक संदेश जा रहा है शहर में, मतलब समाज में कि मतलब इतने स्तर से लोग गिर जाएंगे, मतलब लड़का पक्ष के, जो कि ये बहुत ही शर्मनाक बात हो रही है। और क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो सकी है धीरज इस मामले में? अभी सारे आरोपी फरार हैं और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हर जगह पर सूचना मिलने पर हर जगह पर छापेमारी, लेकिन वो फरार है गिरफ्तार। लेकिन ये लग रहा है कि तुरंत ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएगा। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज तमाम जानकारी साझा करने के लिए।